दुनिया रंग बिरंगी में पेश है आज की कुछ दिलचस्प खबरें। दुनिया का सबसे छोटा टीवी जिसे ख़रीदा भी जा सकता है। ओहायो एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे छोटे टीवी मॉडल बनाए हैं जो असली टीवी की तरह काम करते हैं और सबसे बढ़कर ख़रीदे जा सकते हैं। पहले छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए जाने जाने वाली कंपनी टाइनी सर्किट ने अब दुनिया का सबसे छोटा टीवी बनाने का दावा किया है। ये एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर कंपनी है जिसके दो लोकप्रिय मॉडल हैं। प्रत्येक टीवी एक डाक टिकट से छोटा होता है लेकिन एक पुराने मॉडल के अनुसार बनाया जाता है। हर मॉडल के टीवी में 8 गीगाबाइट स्टोरेज है और इस रोटरी बटन से ऊपर नीचे किया जा सकता है। इन सबसे ऊपर प्रत्येक टीवी के लिए एक रिमोट कंट्रोल भी बनाया गया है। वीडियो को एक तार के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़कर डाउनलोड किया जा सकता है। पहले मॉडल को टाइनी टीवी 2 कहा जाता है जिसमें केवल 1 इंच 26 मिलीमीटर का डिस्प्ले होता है और केवल 0.4 इंच का स्पीकर होता है। इसमें IPS TFT डिस्प्ले होता है। दूसरा मॉडल टीवी है जिसका स्क्रीन आकार केवल 15 मिलीमीटर और एक OLED डिस्प्ले स्थापित है। दोनों USB के माध्यम से चार्ज किए जाते हैं। इनमें 8 GB स्टोरेज होते हैं। इंस्टाग्राम अब करेगा यूज़र्स की उम्र का सत्यापन। कैलिफोर्निया फ़ोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम अब बच्चों से वीडियो, सेल्फी या ID कार्ड के लिए अपनी उम्र सत्यापित करने के लिए कहेगा। ये कदम युवाओं को ठीक से पहचानने और बहुत छोटे बच्चों को ऐप से दूर रखने के लिए इंस्टाग्राम चला रही लड़ाई का एक हिस्सा है। उम्र की पुष्टि करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी UT का इस्तेमाल करते हुए सेल्फी का इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाएगा। UT एक डिजिटल पहचान कंपनी है जो उम्र की पुष्टि करने के लिए काम करती है कि सेल्फी की मदद से उम्र का निर्धारण करना उसका काम है। कंपनी की उम्र का अनुमान 98 से 99% सटीक है। कंपनी वीडियो सेल्फी में उपयोगकर्ता के चेहरे की विशेषताओं का मूल्यांकन करती है और उम्र का अनुमान लगा लेती है। एक बार जब इंस्टाग्राम और UT उपयोगकर्ता की आयु सत्यापित कर लेते हैं तो अपलोड किया गया सेल्फी वीडियो हटा दिया जाएगा। दूसरा तरीका है अपने ID कार्ड की फ़ोटो अपलोड करना। मेटा की एक सहायक कंपनी इंस्टाग्राम में सार्वजनिक नीति के प्रमुख तारा हॉपकिंस ने कहा है कि कंपनी चाहती है कि हर कोई अपनी उम्र के लिए उपयुक्त तरीके से इंस्टाग्राम का उपयोग करे, जिसका अर्थ है कि कंपनी को ये जानना होगा कि क्या हो रहा है, उपयोगकर्ताओं की उम्र क्या है। ये इसे उद्योग में एक चुनौती है। ब्रेस्ट कैंसर से गंजे हुए महिला को पति ने इलाज के बजाय तलाक दे दी है। शादी के बाद पति पत्नी के बीच तकरार और झगड़ा आम बात होता है, लेकिन कई बार अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और ऐसी घटना लाहौर की गुलनाज अयाज के साथ हुई है। गुलनाज अयाज ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन ये पूछने के बजाय कि इसका इलाज कैसा चल रहा है, उन्होंने यानी उसके पति ने कहा कि वो गंजी हो गई है, इसलिए उसने उनको तलाक दे दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला ने एक निजी टीवी को अपना इंटरव्यू दिया और कहा कि मेरा नाम गुलनाज अयार है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं सिंगर प्रीता हूँ और मैं ख़ुद एक कलाकार हूँ। गुलनाज अयाज ने कहा कि मुझे 2011 में शादी हुई थी, तब मैं पूरी तरह से ठीक थी। बाद में मुझे ये बीमारी हो गई, लेकिन मेरे पति ने मेरा किसी भी तरह का साथ नहीं दिया और मुझे ये महसूस कराते रहे कि मैं गंजेपन से पीड़ित हूँ। ये बीमारी मुझे पैदा कर रही है कि ये 2014 में स्थायी रूप से शुरू हुई थी। मैंने इसे अपनी सास को दिखाया और उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। पीड़िता ने कहा कि कुछ समय पहले मेरे चचेरे भाई की शादी थी और मैं उसमें शामिल हुई और सभी ने मेरा मजाक उड़ाया और मैं बहुत चिंतित थी। मैं अपनी मां को दिखाया और मुझे शौकत खानम अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गई जिसने मेरा इलाज शुरू किया। पीड़िता ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, लेकिन जब मेरे पति को पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और उन्होंने मेरा इलाज कराने के बजाय मुझे तलाक दे दी। गुलनाज अयाज ने कहा कि मैंने कभी हार नहीं मानी है और मैंने अपना इलाज पूरा किया। इसके बाद मैं अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर रही हूँ और मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहकर ही जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। दिमाग से पढ़ने वाली मशीन के साथ एक सफल प्रयोग। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क से शब्दों को निकाल और भाषण बाधित लोगों को भाषा देने के डिज़ाइन के लिए किए गए कंप्यूटरीकृत उपकरण पर इन शब्दों को अन्य लोगों तक पहुंचाने का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने एक लकवाग्रस्त व्यक्ति पर न्यूरोप्रोस्थेटिक डिवाइस नामक मशीन का प्रयोग किया है और परिणाम उत्साहजनक हैं। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि वो डिवाइस भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं में एक लकवाग्रस्त व्यक्ति पर न्यूरो प्रोस्थेटिक डिवाइस का परीक्षण किया जो बोलने और समझने और पढ़ने में असमर्थ था। विशेषज्ञों के अनुसार प्रयोग के दौरान जब लकवाग्रस्त व्यक्ति के दिमाग से एक न्यूरो प्रोस्थेटिक डिवाइस जुड़ा हुआ था तो उस डिवाइस ने 1150 शब्दों का अनुवाद किया जो उक्त व्यक्ति के दिमाग में थे। डिवाइस ने पाया कि लकवाग्रस्त व्यक्ति ने पहले सब कुछ संभव है वाक्यांश बोला था, जिसके बाद डिवाइस ने और शब्दों का अनुवाद किया। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये कामयाब अध्ययन में बताया गया कि न्यूरोप्रोस्थेटिक डिवाइस लकवाग्रस्त व्यक्ति के 26 शब्दों का अनुवाद करने में सक्षम था, लेकिन एक कठिनाई ये आई कि यदि कोई व्यक्ति अंग्रेज़ी शब्द कैट का अर्थ बिल्ली का उच्चारण करता है तो कंप्यूटर उसे कैट कहता है और अल्फ़ा टैंगो के बजाय, जैसा कि उपकरण का लकवाग्रस्त व्यक्ति के दिमाग में आने वाले पहले अंग्रेज़ी शब्द को पकड़ लेता है। ये मशीन लकवाग्रस्त व्यक्ति के दिमाग में आने वाले विचारों शब्दों को तब तक पकड़ती है जब तक कोई व्यक्ति इन शब्दों को कहने या सोच रहा होता है। मशीन शब्दों या विचारों को पकड़ लेती है या पढ़ती है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से उन्हें अक्षरों में अनुवाद करती हैगी और स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है या ऑडियो रूप में पढ़ता है और वर्णन करता है। आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।